आज का दिन पवार परिवार के लिए दुखद की घड़ी है। किसी को नहीं पता था कि अजीत पवार इस तरह से दुनिया से अलविदा कह जाएंगे। सवाल लेकिन ये है कि प्लेन क्रैश में 5 लोग मरे, सब कुछ जब जलकर खाक हो गया तो फिर अजीत पवार के शव की पहचान आखिरकार हुई कैसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार अब नहीं रहे। उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजीत पवार का प्लेन बुधवार को क्रैश हो गया। इस प्लेन क्रैश में उनकी जान चली गई। बारामती में हुए इस प्लेन क्रैश में अजीत पवार के साथ अन्य 4 लोगों की भी मौत हो गई है। यह विमान हादसा तब हुआ जब प्लेन बारामती में लैंडिंग को तैयार था। हादसा इतना भयंकर था कि कई धमाके हुए। प्लेन पूरी तरह से जलकर राख हो गया। सभी शव बुरी तरह से जल चुके थे। ऐसे में सवाल है कि आखिर अजीत पवार के शव की पहचान कैसे हुई? क्यों डीएनटी टेस्ट की नौबत नहीं आई? जी हां, अधिकारियों ने बताया कि उनकी पहचान उनकी कलाई की घड़ी से हुई। यह घड़ी ही उनकी आखिरी पहचान बनी। दरअसल अजीत पवार आज यानी बुधवार सुबह बारामती जा रहे थे। प्लेन मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बारामती के लिए जा रहा था, और यह एक चार्टर फ्लाइट थी, लियर जेट 45XR मॉडल का। बारामती पुणे जिले में है और अजीत पवार का गृह क्षेत्र भी है। बारामती में प्लेन का लैंडिंग होना था, तभी लैंडिंग के समय प्लेन कंट्रोल से बाहर हो गया और क्रैश होकर आग लग गई। प्लेन में अजीत पवार के अलावा पायलट, को पायलट और 2 अन्य लोग सवार थे। सभी की मौके पर ही मौत हो गई। प्लेन क्रैश इतना दर्दनाक था कि आसमान काले धुएं से भर गया। 4 से 5 धमाके हुए। चश्मदीदों के मुताबिक क्रैश इतना भयानक था कि प्लेन पूरी तरह से खाक हो गया। शव इतने जल चुके थे कि पहचानना मुश्किल था। अधिकारियों ने डीएनए टेस्ट के लिए रिश्तेदारों से सैंपल मांगे, मगर घड़ी के कारण इसकी नौबत नहीं आई। जी हां, अजीत पवार की पहचान सबसे पहले उनकी घड़ी से हुई। यह एक स्पेशल वॉच थी जो उनके साथ हमेशा रहती थी। एक आई विटनेस यानी चश्मदीद ने बताया कि शव की पहचान नहीं हो पा रही थी। सब कुछ जल चुका था। 5 लोग इसमें जिंदा जले थे। फिर एक घड़ी मिली जिससे पता चला कि यह अजीत पवार का शव है। अजीत पवार 66 साल के थे। वह एनसीपी के बड़े नेता थे और शरद पवार के भतीजे। महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम थे। फिलहाल हादसे की वजह अभी जांच में है। डीजीसीए ने जांच शुरू कर दी है। मौसम खराब होना, तकनीकी खराबी या पायलट की गलती हो सकती है। फिलहाल ब्लैक बॉक्स की तलाश हो रही है और इस हादसे से राजनीति में शोक की लहर है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जांच के आदेश दिए हैं। एनसीपी कार्यकर्ता अस्पताल के बाहर जमा है। बताया जा रहा है कि बारामती में ही अजीत पवार का अंतिम संस्कार किया जाएगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार के निधन पर पूरे राज्य में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया। 28 से 30 जनवरी तक सभी सरकारी कार्यालय और राजकीय कामकाज बंद रहेंगे और झंडा आधा झुका रहेगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं और वह उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ जल्द ही बारामती के लिए रवाना भी हो गए। मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अजीत दादा एक ऐसे नेता थे जो हमेशा जमीन से जुड़े रहे और जनता के बीच अपनी सादगी और मेहनत से लोकप्रिय थे। उनका असामयिक निधन एक अपूरणीय क्षति है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उनके लिए व्यक्तिगत रूप से यह एक बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि वह एक दमदार और दिलदार मित्र थे। दोनों ने साथ में कई संघर्ष और राजनीतिक लड़ाइयां देखी हैं और महाराष्ट्र के विकास में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।